बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्देज़ी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं हम। इस प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत, तमाम एस्पेक्ट जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं, वो बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात हो, बीमारियों की मैनेजमेंट के सिलसिले में बात हो, इन तमाम मौज़ूआत को हम लोग डिस्कस करते हैं। ख़ास बात प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी की ये है कि हम लोग आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर होते हैं। लाइव इसलिए हाज़िर होते हैं ताकि आप लोग कॉल कर सकें, अपने मसाइल डिस्कस कर सकें, अपनी बीमारियों के बारे में, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात कर सकें। नंबर हम आपको बता देंगे भी। जो लोग हमारा प्रोग्राम जो है वो टीवी पे नहीं देख पा रहे, वो हमारी वेबसाइट पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग को क्लिक करेंगे तो हमारी नशरियात सच न्यूज़ की आप देख सकते हैं। मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं हेल्थ से रिलेटेड उन पर गुफ्तगू की जाती है। आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहा अख्तर। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट रोमाटोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चलेगी जोड़ों की बीमारियों के सिलसिले में, कैसे अपने जोड़ों का हम लोग ख्याल रख सकते हैं, और फिर ख़ास तौर पे हम लोग बात करेंगे गर्दन और कमर की जो दर्द हैं उनकी क्या वजूहात हैं, उनको कैसे हम लोग बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये तो हमारा मौजू रहेगा। अगर आपने कॉल करनी है, जोड़ों के मसाइल, कोई भी बॉडी पेन है, इस सिलसिले में अगर कोई सवाल है आपका, तो हमारा स्टूडियो का नंबर है 05123211200 05123211200 हमारे स्टूडियो का नंबर है और आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ बताते चलूँ कि सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, उसको फॉलो करें ताकि आप जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, रेमोटोलॉजी की फील्ड एक बड़ी नई इमर्जिंग फील्ड है और बहुत से लोगों को जो है वो आइडिया नहीं होता कि जी रोमाटोलॉजिस्ट बेसिकली उनका काम क्या है। थोड़ा सा बताइएगा कि रोमाटोलॉजी की क्या फील्ड है और ये भी बताइएगा कि ऑर्थोपेड और रोमाटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। जी जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर बात कर सकूँ। देखिए, रोमाटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जोड़ों के अमराज के स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा, हम जो हैं वो, अगर आप हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहें ऑर्थोपीडिक से, तो मेन जो डिफरेंस हमारे में ये होता है कि हम नॉन सर्जिकल वे से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, सही है। तो अगर जैसे कि जोड़ों में दर्द है और उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, या नॉन सर्जिकल में मैं कहूँगी कि एक्सरसाइज हो गई और भी फिजियोथेरेपी हो गई, मेडिसिन हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रूमेटोलॉजी में आती हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए या किसी को सर्जरी की ज़रूरत हो तो वो फिर ऑर्थोपीडिक के पास जाए। ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि हम अगर एक हमें प्रॉब्लम है, नॉर्मली तो पहले यही होता था कि हम कहते थे कि ऑर्थोपेड जो है वो या प्लास्टर कर देगा या ऑपरेट करना है, तो अगर दवाइयों से इलाज है तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। जी जी जी। तो असल में अगर मैं जोड़ों के बारे में बात करूं तो मेरे दिमाग में जोड़ों के 2 किस्म के आर्थराइटिस होते हैं। अच्छा। ठीक है, एक तो ये होता है जिसको मैं कहती हूँ कि घिसने वाला आर्थराइटिस, जिसको कहा जाता है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस। यूज हो के आपका विद टाइम आपने जॉइंट्स जो हैं वो डैमेज हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद बात करेंगे। कॉलर एक वेट करें, कॉल ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरी मदर को ये जोड़ों पीछे बैक पेन में काफी दर्द होता है और टांगों में भी दर्द रहता है, घुटनों में भी शदीद दर्द रहता है। सही। तो वो चलने फिरने में उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एज कितनी है अम्मा की आपकी और वजन कितना है? उनकी एज 60 के करीब है, मतलब 65 तक। अच्छा, 60-65 उनकी एज है। वजन बता सकेंगे आप तकरीबन कितना है उनका? उनका 63 तक है। अच्छा। मतलब इतनी मोटी भी नहीं है, बस ठीक है, मतलब नॉर्मल उनका वेट है। सही। और कोई खुदा ना खासा कोई बीमारी, शुगर? में भी बस मतलब बहुत पुराना उनको आर्थराइटिस है। ठीक है। इस तरह जी, उनके बैक में भी गैप रहा है काफी। अच्छा। और ये इलाज वगैरह करवाती रही, लेकिन उनको इतना खास नहीं आराम आ रहा, बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक। अच्छा, कोई एक्सरसाइज वगैरह के बारे में आप हमें बता सकते हैं? सही, किस तरह सही है।
डॉक्टर साहब बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? वैसे इनका पेन जो है बड़ा कह रही पूरा काफ़ी अरसे से है, फिर बैक में भी है, घुटनों में भी है। जी जी, अब अगर पुराना अरसे से है और बैक और नीज इन्वॉल्व है तो मुझे लगता है हो सकता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वही घिसने वाला आर्थराइटिस है, तो उसमें इनसे बात करना, इनको एग्जामिन करना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि आपको इनका गेट कैसी है, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। और अगर ये मुझे लगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे कि घिसने वाला है, तो फिर उसमें नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट जो होती है उसमें मेडिसिन तो हम उनको देंगे ही देंगे, लेकिन उसमें फिजियोथेरेपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लेती है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि वेट, अगर इनका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस होना चाहिए, क्योंकि वेट जो है वो आपके जोड़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है और ज़्यादा डैमेज करता है। बिल्कुल ठीक, सही है। तो बेसिकली एक फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। जी जी, इनका फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है, इनकी और चीज़ें मालूम करें, फिर उसके हिसाब से उनको उसी हिसाब से उनको घिसने वाले जो जॉइंट्स के इश्यूज हैं, जी जी, इसमें आप लोग क्या दवाइयाँ देते हैं? क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि जी दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो फिर क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा और कोई प्रोसीजर्स हैं जो नॉन इन्वेसिव, हम जिसको कहें कि जी बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, कुछ किया जा सकता है? अच्छा, जैसे आप समझें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। अब न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन आर्थराइटिस है, और लोगों को उस हिसाब तक जो है उनको सर्जरी नहीं करानी होती जो हमारे पास आते हैं पेशेंट। तो उसमें हम जो पहले ट्रीट कहते हैं वो कहते हैं कि आप एंटी इन्फ्लामेटरीज ले लें, या क्या कहते हैं पैराडोल वगैरह ले लें, या लोकल एप्लीकेशन कर दें एंटी इन्फ्लामेटरीज की, ठीक है। वो तो मेडिकल मैनेजमेंट हो गई। व्हाट इज गोइंग टू रियली हेल्प देम अगर लॉन्ग टर्म में अगर उनका ओवरवेट है, तो आप समझे 1 kg आपका वेट होगा तो आपके घुटनों पे 4 टाइम्स ज़्यादा वो स्ट्रेस देगा, इफेक्ट करेगा। 1 kg by 4, 1/4 का होता है, तो आपने वेट जो है वो लूज करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि जो आपके मसल्स हैं, पट्टे हैं आपके, उनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। वो हर स्टडी ने नाउ एंड अगेन यही शो किया है कि पट्टे, जी जी, क्वाड्रिसेप्स कहते हैं उस पट्टों को, ऊपर और नीचे दोनों के, तो उनकी एक्सरसाइज होती है। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अगर वो आप नहीं कर सकते तो वीडियोस डॉक्टर्स के पास जाएं, वो करें। फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ कैल्शियम और विटामिन डी जो है ना वो काफ़ी डाइट में लोग सही तरह नहीं लेते हैं, और फिर उस वजह से तो वो भी सप्लीमेंट। मजीद बात करते हैं, कॉलर वेट कर रहे हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो राइट थंब है ना, राइट थंब के जो जोड़ है ना, इसके ऊपर दर्द रहती है बड़ी ना। ठीक है, राइट थंब के जो है जोड़ है उसमें दर्द रहती है, ठीक है। उसके ऊपर दर्द, ये कुछ कभी ठीक हो जाती है और कभी इतनी शदीद होती है कि कोई चीज भी टच हो जाए ना तो अच्छी खासी उसमें तकलीफ होती है। अजब, अच्छा। इसमें जरा गाइडेंस लेने, इसमें क्या मसला? कोई आपको चोट लगी थी, ये कोई याद है क्यों ये शुरू? नहीं, सच कोई नहीं है, ये मतलब बड़ा 6-8 महीने हो गए इसी तरह की प्रॉब्लम। अच्छा, जब दर्द होता है तो कोई वर्म दिखने में आता है, रेडनेस, कोई ऐसा भी होता है? जब होती है तो थोड़ी सी हीट निकलती है उसमें से, और ये उस एरिया जो ना वो इन्फ्लेम्ड सा फील होता है ना। बिल्कुल, लेकिन ये ठीक भी हो जाती है, ठीक है, और फिर दर्द हो जाती है। काइंडली इसमें जरा को गाइड कर दें। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात कर रही हैं, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये मुझे लगता है कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, CMC जॉइंट कहते हैं हम इसको, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट का, ठीक है। तो 2 चीजें मैं इनसे मालूम करना चाहूंगी, एक तो कि इनकी एज क्या है और दूसरा इनका ऑक्यूपेशन क्या है। अच्छा, ये हम काफी ज्यादा देखते हैं, और जो काम ऑब्वियसली हाथों से ज़्यादा करता है। दिस इज़ द फर्स्ट जॉइंट जो ये आपका इधर वाला होता है, थंब का, वही इफेक्ट होता है। अच्छा। तो इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, आप एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, और आप स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अच्छा। और स्टेरॉइड इंजेक्शन से ये होता है कि काफ़ी अरसे तक आपका पेन गायब हो जाता है। फिर आपने अगेन पट्टों को उसी तरह स्ट्रॉन्ग करना है, और आपने एक्सरसाइज अपने हाथों की करनी है, और ऑब्वियसली जिस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसको कम करना है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन काम को रोकना नहीं है, मतलब कम करना है लेकिन रोकना नहीं है। ये ना हो कि हाथ रोक के बैठ जाए, बिल्कुल ठीक है, वो भी नुकसानदेह हो सकता है। जी जी, क्योंकि मसल फिर एट्रोफी हो जाते हैं। मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर ताहा अख्तर की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब बात करिए जोड़ों की मुख्तलिफ बीमारियां, जोड़ों के मुख्तलिफ मसले जो हैं उन पर गुफ्तगू चल रही है। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे हम प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ताहा अख्तर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब रोमेटोलॉजिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बड़ी मुफीद गुफ्तगू चल रही है, जोड़ों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, उनका इलाज, उनकी मैनेजमेंट कैसे की जा सके। कमर दर्द के पर ख़ास फोकस कर रहे हैं हम लोग, गर्दन और कमर के दर्द के बारे में भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलर हैं, डॉक्टर साहब कॉल ले लें, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अच्छा जी, हेलो जी जी फरमाइएगा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे ना पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ना मेरे जोड़ों से दर्द ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, कौन पीछे से? कमर से बहुत सख्त दर्द रहती है। अच्छा। काफी देर दी मैंने दर्द है, कमर दी पहले दर्द शुरू हुई थी, ठीक है, फिर मैंने जोड़ों से दर्द शुरू हुई है, गोडियां दी टप्पणियां से दर्द है, ठीक है, कमर से अक्सर दर्द है, हुण मेरे कन्नियां से दर्द है। सही। ਇਹ ਜਿਹੜੇ जो है ना बगल ਜਿਹੜੀ है बगल ਦੀ हड्डी ਇਹਦੇ जी। ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, सही। ਕਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ जी, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੜਿਕ ਕੜਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ मेरी लम्हा जाएगी। ठीक है, ए, यानी मैंने शोल्डर बड़ी पेन, तकलीफ। शोल्डर फ्रोजन शोल्डर टाइप की। अच्छा बताइएगा, हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। 65 साल। और वजन का कोई अंदाजा है तकरीबन कितना वजन होगा? काफी देर पहले वजन कराया ਸੀ, उदो मेरा ख्याल 70 किलो ही। सही है। अच्छा, खुदा ना खासा और कोई बीमारी तो नहीं है? शुगर, हाई ब्लड प्रेशर? है डॉक्टर साहब, शुगर है, हल्की फुल्की इतनी नहीं। अच्छा, हल्की फुल्की शुगर शुगर की दवाई लेनी है मैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर तो है, ब्लड ब्लड प्रेशर रहता। ठीक है, उसकी भी दवाई लेती हैं आप? हाँ जी, बकायदगी नाल रोज दवाई, ब्लड प्रेशर दी भी, शुगर दी भी, फिर पेन किलर की गोली लेंदी रहनी है, दर्द होंदी रहंदी है। ठीक है। फिर आजकल बुखार बहुत चढ़ता डॉक्टर साहब। अच्छा, बुखार, चलें ठीक, वो तो खैर मौसम ऐसा है, ठंड की वजह से होगा। सही। डॉक्टर साहब आप बात करेंगी, ज़रूर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँ कि इनको बाजू में दर्द है। इन्होंने बैक पेन जी जी शुरू, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा फिर घुटनों में दर्द शुरू हो गया, ठीक है। और फिर वो कहती हैं कि जी बाजू ऊपर नहीं मैं कर सकती, शोल्डर वाले एरिया में दर्द होता है, बड़ी मुश्किलों से बाजू ऊपर जाता है। अच्छा। तो ये बेसिकली उनकी मेन कंप्लेंट। इनकी उम्र 35 है? नहीं, 65 इन्होंने बताई, और 70 के आसपास इनका वेट है। तो इनको जो है एग्जामिन करना ज़रा ज़रूरी है, क्योंकि फिर पता चलेगा कि किस किस्म का आर्थराइटिस है। एज जस्ट मैंने आपसे कहा, दोनों किस्म के आर्थराइटिस हैं, उनकी ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। ठीक है। जो घिसने वाला होता है उसमें जो है हम पेन मेडिकेशन, एक्सरसाइजेस और विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह देते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला होता है सूजन वाला, उसकी ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। उसकी डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी होती है, उसमें आप स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी लगाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास, किसी जॉइंट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और जी जी, ताकि वो उनको एग्जामिन कर सकें और फिर एक डायग्नोसिस पे आ सकें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ओल्ड एजेस में जो ये इस तरह की जोड़ों के मसाइल, घुटनों के जोड़ का तो मेजॉरिटी जो है ख़वातीन खास तौर पर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम, तो वजह क्या है, क्यों जनरली वो घिस जाते हैं जोड़? जी जी, नहीं देखिए, मैं अभी यूके और यूएस दोनों जगह मैं काम कर चुकी हूँ। जब मैं यहाँ आई हूँ 1-1.5 साल से, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि हमारी ख़वातीन जो हैं उनको जोड़ों का मसला हुआ है, और बहुत यंग एज में स्टार्ट हो जाता है। 35-40 भी मैंने देखी हैं, और उनको हम उसको कहते हैं अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। एंड आई थिंक वो इस वजह से है कि हमारी ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, काम बड़े करती हैं लेकिन अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखती। पोस्चर सही नहीं होता तो शोल्डर्स में दर्द हो जाता है, नेक का पेन रहता है, ठीक है, दूसरा बैक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अपनी डाइट का सही ख्याल नहीं रखती हैं, एक्सरसाइज सही नहीं करती, तो वजन ज़्यादा हो जाता है। जब आपकी वजन ज़्यादा होगा तो आपका प्रेशर सारा घुटनों में पड़ेगा, तो फिर वो हो जाता है। फिर तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ डाइट सही नहीं होती, हम कैल्शियम विटामिन डी सही तरह नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारे जो बोन्स हैं, जैसे कमर के हैं, मोरे वगैरह, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो ना कॉम्बिनेशन में, प्लस थोड़ा बहुत जेनेटिक में भी है, मुझे लगता है हमारे जीन्स में भी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी ख़वातीन को ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसने वाला आर्थराइटिस के साथ ज़्यादा प्रीडिस्पोज करती है। सही। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर ने कॉल लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरी ना गर्दन में दर्द है कुछ। ठीक है। बस कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम। सही है। कभी कभी होता भी नहीं है। अच्छा, किस टाइम पे ज्यादा? जिस वक्त होता है ना सर, फिर अगर इसको दाएं बाएं यूं करें तो फिर उसमें से टिक टिक की आवाज भी आती है। अच्छा, और कोई खास टाइम है जब दर्द होता है आपका? सुबह के टाइम, या काम करते हुए, या रेस्ट करते हुए? टाइम नहीं है कोई भी। अच्छा, किसी टाइम पे भी हो जाएगा? हाँ जी।
सही, ठीक कैसे जब होता है दर्द तो फिर आंखों के ऊपर जो है वो भी दर्द होता है। अच्छा, तो ये सर की जो है मतलब ऐसे जो रगे हैं सर की तरफ जाती गर्दन की ना, इनमें भी दर्द होता है। ठीक है, सही। तो गर्दन को ऐसे ऐसे करे ना मूव, फिर बाद आवाज आती है हल्की, जैसे पटाखे नहीं, छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पे? जी, अगेन मैं इनकी एक तो एज मालूम करना चाहूँगी और दूसरा ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठते हैं या इस तरह का काम करते हैं, जैसे कि टीचर हुआ कोई, जिसमें गर्दन का ज़्यादा काम किया जाए। तो अगेन जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने गर्दन के जॉइंट्स, तो फिर उसमें वेयर एंड टेयर आ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल है वो स्पाज़म में आ जाता है। अच्छा, तो जब मसल स्पाज़म में आता है तो सख्त दर्द होता है, और स्पेशली अगर आप एक तरफ मूव करें या दूसरी तरफ मूव करें। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम जो रेकमेंड करते हैं वो ये करते हैं कि कोई एंटी इन्फ्लामेटरी, उसके साथ कोई मसल रिलैक्सेंट लें कुछ दिन के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है एक्सरसाइजेस करें। ठीक है, और एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं तो एक्चुअली सबको लिंक्स दे देती हूँ एक्सरसाइजेस की, कि आप ये देखकर खुद करें, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हर वक्त जाना भी मुश्किल होता है। बेस्ट तो यही है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके एटलीस्ट एक्सरसाइजेस सीख ली जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि लोग नहीं करते तो मैं उनको लिंक्स दे देती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर होंगी। सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? इब्रार बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मुझे बैक पेन है, कॉक्सी पेन जिसे बोलते हैं, कॉक्सी बोन पे पेन है मेरे। जी जी, बैक साइड पे। ठीक है, तो वो पिछले 2 साल से है। मैं फार्मेसी, मेरा मेडिकल स्टोर है। जी जी, तो वहाँ पे यानी कि मेरा बैठने का काम है ज्यादा। ठीक है, तो मेरी एज जो है वो 35 है। ठीक है, तो ये 2 साल से स्टिल, पहले बहुत कम ये पेन कम होती थी, अब तो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज। जी, ये जो मुझे पेन का बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको कॉक्सीमिया है। ठीक है, और वो कोई इनको आई डोंट नो, इनसे ये बात पूछनी चाहिए थी कि कोई ट्रॉमा या चोट लगी हो या गिर गए हों। ठीक है, जैसे मेरे पास पेशेंट आए थे, फुटबॉल की इंजरी के साथ आए थे। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है ये होती है कि जिस चीज़ से इनको ज़्यादा होता हो उसको कम करें। अगर बैठने से ज़्यादा होता है तो कोशिश करें कि हर वक्त ना बैठें। दूसरी बात यह है कि कुशन या कोई जिस चेयर पे बैठते हैं उसमें नीचे कुशन या कोई इस तरह की चीज़ रखें जिसकी वजह से उनको पर प्रेशर कम हो, कंफर्ट दिया जा सके। जी जी। और फिर अगर बहुत जब दर्द हो तो कोई ना कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ले लें। सही है। और कोई और परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता इसका? कॉक्सीमिया का ऐसा नहीं होता। ठीक है, दवाइयों से या मसलन कोई जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, कोई ऐसी ट्रीटमेंट? इंजेक्शंस तो ऐसा नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये किसी ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास जा सकते हैं। ये ऑर्थोपीडिक्स का होता है, ज़्यादा रोल है इसमें। ठीक है, ज़्यादा रोल उसका है। डॉक्टर साहब ये जो इंजेक्शंस की बात की जाती है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी इंजेक्शन लगवाया मैंने, जॉइंट में पेन था, तो किस चीज़ का इंजेक्शन होता है? अच्छा जी, इंजेक्शंस जो होते हैं ना वो 3 किस्म के इंजेक्शंस होते हैं जो मेरे, और वो वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जो पहला है वो है स्टेरॉयड इंजेक्शन। ठीक है, अब ये सारे इंजेक्शन जो हैं वो आर्जी होते हैं। ठीक है, जो स्टेरॉयड इंजेक्शन अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, या पेन बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर कहते हैं इसके साथ आपने फिजियोथेरेपी या आपने एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है, आपने वज़न कम करना है, आपने वो चीज़ नहीं करनी जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा हो। ठीक है, सही है। ठीक है, तो वो उसकी ड्यूरेशन जो है वो है मस्ट बी 4 months 5 months। लेकिन बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा है कि एक दफ़ा पेन चला गया तो फिर वो चला ही गया फॉर अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, सही है। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे। तो ये आपने 3 इंजेक्शन का कहा, छोटा सा वक्फा हमने प्रोग्राम में लेना है, वक्फा ले लें, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर ताहा अख्तर की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है जोड़ों के मुख्तलिफ मसाइल जो होते हैं उस सिलसिले में। और यहाँ पर हमने प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेना है। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें, और वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ताहा अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब रूमेटोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है जॉइंट्स की प्रॉब्लम के सिलसिले में, और बहुत सी हमारे पास कॉल्स आ रही हैं और फिर कॉल्स भी आई हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाह रही थी जो बैक पेन से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब प्लीज़। जी जी, मैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रही थी वो ये कि जो बैक पेन है ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है सूजन वाला इन्फ्लामेटरी बैक पेन, और दूसरा होता है डीजेनरेटिव। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो डीजेनरेटिव नेक पेन है, लोअर बैक पेन है, मोरे जो हैं वो वेयर एंड टेयर हो गई हैं, उनकी वजह से नर्व्स में इम्पिंजमेंट आ रही है। लेकिन जो जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसपे हम काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वो है इन्फ्लामेटरी बैक पेन। वो यंग एज में ज़्यादा होता है, और ये वो वाला दर्द होता है बैक का जो कि आप सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह सोने के बाद होता है। अच्छा। मतलब चलने से कम हो जाता है और रेस्ट पे ज़्यादा होता है। हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, जी जी, और इसमें जो है क्योंकि ये एक रेयर किस्म का है, इसको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है इसको। और इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस है वो MRI पे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं। तो एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज मेरे पास पेशेंट्स आए जिनको 7 से 9 साल हो गए और डायग्नोसिस ही सही नहीं हुआ। उस वक्त तक स्पाइन काफ़ी डैमेज हो गई। तो अगर कोई यंग बंदा है, उसको इस तरह का दर्द हो रहा है कि घर रुक के जब काम करते हैं तो बेहतर हो जाता है, और सुबह सुबह काफ़ी बुरा होता है या अकड़ाव के साथ पेन आता है, तो वो ज़रूर रूमेटोलॉजिस्ट को जाकर एक दफ़ा चेकअप कराएं। सही। डॉक्टर साहब, डिले क्यों इतना करते हैं लोग? इसलिए क्योंकि लोग पहले तो डीजेनरेटिव मैकेनिकल पेन की तरह उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जब आप MRI करा लेते हैं, अब MRI में भी मैं कह रही हूँ कि आपको नॉर्मल MRI काम पे नहीं होता, उसमें स्पेसिफिकली आपको स्टर इमेजेस कहते हैं, उसको उसको करना होता है, फिर उसको एक सही रेडियोलॉजिस्ट देख कर बताए आप। ओहो, अच्छा। तो जो पेशेंट्स मेरे पास आए उनके MRIs हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं चला, उनको सर्जन्स के पास भेज दिया गया ये कह के कि आपके वेयर एंड टेयर काफ़ी ज़्यादा है, आप सर्जरी करा लें। तो फिर वो काफ़ी अरसे बाद फिर वापस आया एज अ थर्ड फोर्थ ओपिनियन। तो फिर ऑब्वियसली वहाँ बाहर मुल्कों में तो ये काफ़ी जल्दी पिकअप हो जाता है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, मोहम्मद अली यासिर बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? अच्छा सर, मेरा इशू ये था कि मेरी ना बैक पे राइट साइड पे ना पेन आता है, तो वो जो नीचे सीधी टांग में आता है और मुझे चलने में काफी इशू होता है। ठीक है, सही है। एज क्या है आपकी? मेरी 32। और क्या काम करते हैं आप? मेरा बिजनेस है साइनेज का ना। अच्छा, आई मीन लाइक फिजिकल काम ज्यादा होता है आपका या बैठने वाला ज्यादा काम है? नहीं, मेरा ज्यादा बैठने वाला काम, मतलब ऑफिस में जैसे आप नॉर्मली बैठते हैं सुबह से लेके शाम कंप्यूटर के। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर से बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी, जिस तरह का ये पेन डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको शियाटिका है। उसमें ये होता है कि मोरों पे वेयर एंड टेयर की वजह से थोड़ी ओवर ग्रोथ हो जाती है, या हमारी जो कमर है ना वो मोरों से बनी हुई है, लेकिन इन बिटवीन मोरे हमारे पास कुशन्स हैं जिसको डिस्क कहा जाता है। तो उसमें भी कभी कभार ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से पेन जो है वो नर्व को इम्पिंज करता है और पेन होता है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो बंदा मसल रिलैक्सेंट और एंटी इन्फ्लामेटरीज ले, और दूसरी बात यह है कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, अगर वेट ज़्यादा है तो वो कम करें। और अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो फिर MRI वगैरह होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। बेटे, पहले मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, मैं चल फिर नहीं सकती थी। ठीक है। फिर मेरा सारे एक जगह पे खड़ा हो गया था, वो सलाम भी नहीं फेर सकती थी, तो सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ। अच्छा। अब ये उससे पहले मेरे इंजेक्शन भी सर पे लगे थे। ठीक है। अब जहाँ इंजेक्शन वाली जगह मुझे शदीद पेन होता है और कमर के सारे पट्टे भी खिंच जाते हैं। अच्छा, सही है। ऑपरेशन कितना अर्सा पहले हुआ आपका? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब? जी, मैं एक तो कुछ ये पूछना चाहूँगी कि मतलब इंजेक्शन कितने लगे थे, कितने दिन पहले लगे थे? दूसरी बात ये है वो 1 साल पहले इंजेक्शन लगे थे, वो आराम नहीं आया था। फिर सर्वाइकल का ऑपरेशन किया था उन्होंने गर्दन से, वो मेरे बाजू ऐसे चली जा रहा था। अब ये मुझे शदीद सर में पेन रहती है।
जी जी। अच्छा, आपका फिर मुआयना करवाना ज़रूरी है। आपका जिन्होंने जिसने सर्जरी की थी, तो या तो वो न्यूरो सर्जन होंगे या ऑर्थोपीडिक्स में होंगे, उनको आप वापस जाके दिखाएं ताकि पता चले कि मसला क्या है, क्यों इतना आपको शदीद दर्द हो रहा है। अनायतुल्लाह है शफा हॉस्पिटल में। सही है जी, मेरे दोनों ऑपरेशन उन्होंने किए थे। जी जी। तो शिफा में तो आप डॉक्टर साहब के पास भी जा सकती हैं, डॉक्टर साहब से भी आप कंसल्ट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा मुझे कि ये जो जॉइंट्स के इश्यूज़ को लेके आपने डिले की वजह बता दी, बहुत मिसमैनेज होते हैं जी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी, और बड़ी कन्फ्यूजन्स मिथ्स भी हैं, इंजेक्शंस लगा देते हैं, हमें पता नहीं वो क्या हो गया, इंजेक्शन लगाया डॉक्टर साहब ने और ख़राब हो गया। कोई क्यों इतनी ज़्यादा मिथ्स हैं जॉइंट्स को लेके? अच्छा जी, इंजेक्शंस की जो मैं बात कर रही हूँ, इंजेक्शंस जो है ना वो कुछ चीज़ों में तो आर्जी होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब जैसे कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, कोई बंदा आया बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के साथ, उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत हुई हुई हो, तो आप स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाएंगे उस सूजन को कम करने के लिए, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम सिम्टम्स के लिए लगा देते हैं, लेकिन फिर हम ये भी मैं बताती हूँ कि ये आर्जी है। अच्छा। अगर आप बाकी चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर इफेक्ट नहीं होगा। सही है, ठीक है। और फिर जो है आपने, और जैसे घिसने वाली चीज़, जो चीज़ आपका घिसा रही है ज़्यादा, वो आपको कम करना होगा। अगर वो उसको कम नहीं करेंगे तो जारी बात है, जी, वो समझना भी जो बात है ना, वो दोनों तरफ से है। आई थिंक डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं करता और पेशेंट जो है वो सही तरह जी अंडरस्टैंड भी नहीं करता। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी सुमेरा बात कर रही हूँ जी। डॉक्टर साहिबा से ये पूछना है कि मैं कभी कभार ऐसे होते हैं कि मैं सुबह उठ की, तो जब मैं गर्दन ऐसे उठाती हूँ तो बिल्कुल आगे पीछे मेरे गर्दन नहीं होती, वो पूरा हफ्ता उसमें लग जाती है मसाज करते करते, फिर वो खुद ठीक हो जाती है। एक तो मेरा ये इशू है, कितनी बार मेरे साथ हुआ है। दूसरी ये है कि जब मैं मुंह धोने के लिए भी मैं कमर थोड़ा सा नीचे करूं तो मेरे बहुत शदीद सी दर्द होती है। वैसे दर्द कुछ भी नहीं है, मुझे कोई मसला भी नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा जी। और दूसरा मेन चीज जो मैं पूछना चाहूँ कि हड्डी के लिए कौन से खाने या क्या चीज ज्यादा फायदा देने वाली है ताकि हम उसी को ज्यादा खाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास कॉल मेरे ख्याल से और भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है आपकी, सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? बोल रहा हूँ आपकी आवाज़ आ रही है। जी मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी पूछिएगा सवाल। बाई टांग में ना बहुत शदीद दर्द होता है, गुठलियां बन जाती हैं और पूरी टांग में दर्द होता है। इसको पता नहीं शडी का पेन कहते हैं या शायद कोई और है। सही है, लेफ्ट साइड की टांग पे, पूरी टांग पे ना, पूरी टांग पे। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब पिछला जो खातून का सवाल था उसमें क्या कहना चाहेंगी? और ये जी उनका ये कि मैं उसमें ये किसी डॉक्टर के पास जाएं, थोड़ा सा एग्जामिनेशन हो, ज़रा डिटेल में हिस्ट्री हो। सही, क्योंकि यंग हैं तो मालूम करना चाहिए कि किस किस्म का जो है वो आर्थराइटिस हो रहा है या मसल स्पाज्म हो रहा है। तो ये किसी और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उससे एग्जामिन भी करवा लें। बिल्कुल सही। और ये वाले जो है सेकंड पेशेंट थे, इनका लग रहा है कि शियाटिका ही है, इनको शियाटिका है, लेकिन ये ऑल्सो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि घुटलियां भी हो रही हैं इनको। तो वो अगेन एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ताकि और डिटेल में हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और फिर पता चले कि किस डॉक्टर के पास गए, क्या ट्रीटमेंट हो चुकी है। तो वो चीज़ है। सही है। मैं नाज़रीन को बताते चलूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, लेकिन जो है हम सारी कॉल्स नहीं प्रोग्राम में शामिल कर पाते। आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है उस पर अपने सवाल जो है टाइप शुदा सवाल भेज दिया करें। हम लोग जैसे जैसे टाइम मिलेगा और अगली बार जब डॉक्टर साहब तशरीफ लाएंगी तो हम इंशाल्लाह उनको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने इंजेक्शंस की बात कर रही थी, आपने बताया कि जी कॉम्प्लाइंस होगी, पेशेंट भी सपोर्ट करेगा, तब चीज़ें। जी रूमेटोलॉजी क्या ख़ास चीज़ें लेके आई है? मैं दोबारा लोगों की याद दहानी के लिए
कि जो है ऑर्थोपेडी तो सारा सर्जिकल था, रूमेटोलॉजी में क्या है, शॉर्ट सा बताइएगा। जी जी, तो रूमेटोलॉजी में अब मैं कहूँगी कि जो भी जॉइंट्स के अमराज हैं उनको हम ट्रीट करते हैं मेडिकली। ठीक है। और आजकल इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स जो ट्रीटमेंट्स आई हुई हैं फॉर क्या कहते हैं सूजन वाले आर्थराइटिस, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। तो पहले जो है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता था उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी, जॉइंट्स बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाते थे, और अब यू आर ऑलमोस्ट एज नॉर्मल एज एनीवन विदाउट आर्थराइटिस। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो चुका है जी नाज़रीन। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।